दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेट ऐसी है जिसको हम हिंदुस्तान के सर का ताज मानते हैं। वो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर वो स्टेट है कि जिसके बारे में बताया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे खूबसूरत स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर है। यहाँ तक बताया जाता है कि ये हिंदुस्तान के सर का ताज है। इस स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स के नाम से जानते हैं। ये जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स इतना लाचार और इतना मजबूर डिपार्टमेंट है कि इस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको अपने बच्चों का पालना, अपने बच्चों का पढ़ाना, अपने परिवार का खिलाना, उनको पिलाना इतना मुश्किल हो गया है कि अब वो जम्मू कश्मीर के होम गार्ड्स जो है वो मजबूर होकर सुसाइड भी करती है। दोस्तों, क्यों? ये सिर्फ इसलिए कि इनको कम पैसे गवर्नमेंट देती है। अब पैसों के बारे में हम बताएं तो जब 1947 में जम्मू कश्मीर में होम गार्ड थी, तब से लेकर 1962 तक ये होम गार्ड्स के विंग चेंज करते रहे। होम गार्ड्स से सीआरपी बना दी, होम गार्ड से बीएसएफ बना दी, होम गार्ड से आर्मड पुलिस बना दी। तो ऐसे करते करते फिर इन्होंने 1962 में एक और होम गार्ड खड़ी कर दी। जब होम गार्ड 1962 में खड़ी की तो 1999 में उसको परमानेंट कर दिया। परमानेंट करके एक्सिलरी पुलिस बना दिया। तो उस होम गार्ड की जगह एक नई होम गार्ड खड़ी कर दी। जब नई होम गार्ड खड़ी की तो वो सिर्फ टेम्परेरी, जबकि पिछली जो होम गार्ड थी 1962 से लेकर 1999 तक, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक्सिलरी डिपार्टमेंट में और होम गार्ड की जगह एक टेम्परेरी होम गार्ड खड़ी कर दी। अब अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर होम गार्ड्स है, हर स्टेट है जिसके अंदर होम गार्ड है। लेकिन एक नाइंसाफ़ी सिर्फ जम्मू कश्मीर के होम गार्ड्स के साथ। बाहर की स्टेटों में देखा जाए तो वहाँ पे 1947 से लेकर इस वक्त तक होम गार्ड्स अच्छी खासी सैलरी लेती है, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उनको गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स को सिर्फ 2700 रुपये और ड्यूटी महीने में सिर्फ 9 डेज़, 9 दिन महीने में ड्यूटी। 9 दिन का इनको 300 रुपये पर डे देते हैं। 2700 रुपये इनके 9 दिन के बनते हैं। 21 दिन ये फ्री हो जाते हैं। तो 21 दिन में कहाँ जाएंगे?
भला 2700 रुपये में इनके बाल बच्चे पढ़ेंगे, पलेंगे, इनका परिवार चलेगा? बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी। तो मैं कहूँगा कि इस जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स के अगर ड्यूटियाँ देखी जाएं, इनकी ड्यूटीज़ क्या ड्यूटीज़ हैं वो देखी जाएं। ये नाका ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हैं, मोर्चा ड्यूटी करते हैं, यात्रा ड्यूटी करते हैं, ट्रैफिक ड्यूटी करते हैं, पीएसओ ड्यूटी करते हैं, हज ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी करते हैं। यानी कि हर जगह पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं, मगर इनके साथ नाइंसाफ़ी। अभी 2012 में हमने होम गार्ड्स डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन लगाई, अपनी अर्ज़ी दायर की वहाँ पे कि हमें हमारा हक दिया जाए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इनको कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए और पूरे अलाउंस जो एक कांस्टेबल को मिलते हैं वो भी इनको दिए जाएं। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 1915 से लेकर आज 2022 अगस्त है, वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर अभी तक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। मगर क्यों? इसकी वजह कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कानून जो है वो कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इनको एक कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए और विद अलाउंस। मगर यहाँ पे तो डिपार्टमेंट्स ने, गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने और डिपार्टमेंट्स ने कोर्ट की तो धज्जियाँ उड़ा दी, सबसे बड़ी कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। उस बेचारे होम गार्ड्स डिपार्टमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ तक कि फिर हमने कंडेम्प्ट लगाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब कंडेम्प्ट लगाई तो वहाँ पे तारीख पे तारीख यहाँ तक कि 2016 से लेकर आज तक तारीख पे तारीख चल रही है और कोई फैसला हाई कोर्ट नहीं दे रहा है। फिर देखिए, जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसको रियासत जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने (370) हटा दिया, 35 तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी के साथ जोड़ दिया। अगर जम्मू कश्मीर यूटी के साथ जुड़ गई तो फिर कौन सी कानूनें लागू होनी चाहिए? यूटी वाली। मगर यूटी वाली कानूनें यहाँ पे अभी लागू नहीं हैं। अभी हमारा बाकी स्टेट्स जो हैं वहाँ पे देखा जाए तो 20,000, 25,000, 30,000, 38,000 प्लस हम जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स जो है वो सैलरी लेती है। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर होम गार्ड्स के साथ नाइंसाफ़ी सिर्फ 2700 रुपये। ये है हमारा स्मार्ट इंडिया। एक तरफ भूखे लोग मरे जा रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं, होम गार्ड डिपार्टमेंट भूख से मर रहा है, तो दूसरी तरफ ये लोग जो हैं गैर फजूली पे गवर्नमेंट गैर फजूली कर रही है। जो पैसा गैर फजूल जा रहा है वो अगर होम गार्ड्स डिपार्टमेंट को दिया जाए
تو کتنا بیٹر رہے گا، کتنا اچھا رہے گا. ان کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، جی بھر کے کپڑا لگائیں گے، اور ان کا پریوار سکھی ہوگا، ان کے بچے سکھی ہوں گے، اور وہ بھی سکھی ہو جائیں گے. دوستو، ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج آپ کا دور ہے، آپ کی حکومت ہے. اگر آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. بھگوان کے لیے یہ جو جموں کشمیر ہوم گارڈز ہے اس کو انصاف دیا جائے، کیونکہ یہ صرف اپنا حق مانگتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں، پچھلے ایک مہینے سے کتنی بارشیں چل رہی ہیں، کتنی جگہوں پہ ڈیزاسٹر ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یاترا امرناتھ، بادل پھٹنے سے ہمارے کتنے جو بھائی باہر سے آئے ہوئے تھے ان کی جانیں گئی، کچھ زخمی ہوئے، کچھ ملے، کچھ نہیں ملے. تو وہاں پہ کس نے کام کیا؟ صرف جموں کشمیر ہوم گارڈز نے. جموں کشمیر ہوم گارڈز نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، اپنی سیلری نہیں دیکھی، اپنا پر ڈے کیا مل رہا ہے وہ نہیں دیکھا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. وہ صرف اور صرف انسانیت کے ناطے انسانی جانیں بچانے میں لگے رہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ڈی جی صاحب سے بھی، اپنے گورنر صاحب سے بھی، اور اپنے پردھان منتری شری نریندر مودی جی سے بھی، کہ 2014 سے لے کر آج تک ابھی آپ نے ہوم گارڈز ڈپارٹمنٹ کا کچھ نہیں کیا. آپ نے 2014 میں کہا تھا ادھم پور میں کہ اگر میں جیت کے اس بار پرائم منسٹر بن گیا تو سب سے پہلے میں جموں کشمیر ہوم گارڈز کا کام کروں گا. لیکن میں کہوں گا اس بات پہ ہم انگلی اٹھائیں گے کہ آپ نے وہ اپنا وعدہ نہیں نبھایا. آپ بھگوان کے لیے جموں کشمیر ہوم گارڈز کے بارے میں سوچئے کہ آخر یہ بھی ایک انسان ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے. یہ بھی ایک بیلٹ فورس میں آتے ہیں، ان کو بھی ہم ان کا حق دیں گے. تو آپ کو اس ذات کا واسطہ جس ذات کے قبضے میں آپ کی جان ہے، مودی جی، جس بھگوان نے آپ کو پیدا کیا، اس بھگوان کا واسطہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جموں کشمیر ہوم گارڈز کا جو ہے ان کو ریگولائز کر دیں، تاکہ یہ پیٹ بھر کے ان کے بچے، ان کا پریوار اور یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. شکریہ.